एग्जाम आता है ना, जो इस एग्जाम से निकल जाता है तो रब ने फरमाया खुशखबरी है। अल्लाह अकबर। हमने जिंदगी में देखा है जिसने मुसीबत पर सब्र किया, अल्लाह की रजा पर राजी रहा, अल्लाह ने मुश्किल से भी निकाला और पहले से उसे ज्यादा अता फरमा दिया। हमारा प्रॉब्लम ही हम टेस्ट में फेल हो जाते हैं। जैसे ही इम्तिहान शुरू हुआ, वावेला शुरू, शोर शुरू, शिकवे शुरू, हैं सबको बताना। हालांकि कर कोई नहीं सकता, लेकिन सबको बताएंगे। ना करो ऐसा, मैं जानू मेरा रब जाने, मुझे क्यों किसी को बताना है? हाँ, वो करीम है, वो देख रहा है कि मेरा बंदा सब्र कर रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी तफसीर तबरी में इस आयत मुबारक के तहत फरमाते हैं, यानी हम तुम्हें दुश्मन के खौफ, कहत साली, शदीद भूख और फकर और फाका, फसलों की कमी, मकासद के हुसूल में मुश्किलात, कुफ्फार से जंग के दौरान अफरादी कुव्वत में कमी और अहलो इयाल की मौत वगैरह के जरिए आजमाएंगे। और ये सब चीजें बतौर इम्तिहान होंगी ताकि तुम्हारे सच्चे झूठों से और अहले बसीरत मुनाफिकों से जुदा हो जाएं। यानी इस टेस्ट में पता चल जाएगा कौन अल्लाह वाला है, कौन सब्र वाला है, कौन अल्लाह की रजा पर राजी रहने वाला है। सुनो सुनो, जब ये तकलीफ आती है ना तो इसका फिर अजर कितना मिलता है। शहंशाह नबूवत मखज़ने जूदो सखावत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में ही अपनी हर ख्वाहिश की तकमील कर ले तो ये चीज आखिरत में इसके और उसकी ख्वाहिश के दरमियान आड़ और पर्दा बन जाएगी। और जो मालदारों की ज़ीनत की तरफ अपनी निगाहें दराज करे तो वो आसमान वालों के सामने बेइज्जत हो जाता है। और जो शदीद भूख पर सब्र करे, अल्लाह अज़्ज़ वजल उसको जन्नतुल फिरदौस में जहां चाहेगा ठिकाना अता फरमाएगा। हाँ, हर चीज पूरी हो जाए, जो चाहिए वो मिल जाए, ये नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ आजमाइशें आएंगी और अगर सब इधर मिल गया तो उधर फिर क्या मिलेगा। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि इधर भी अता फरमाए, उधर भी महरूम ना करे। हाँ, हमें डरते भी रहना चाहिए कि यार मैं जो मांगता हूँ इधर मिल जाता है, कहीं वहां महरूम ना रह जाऊं। तो आजमाइश आए तो सब्र करना चाहिए, अल्लाह की रिज़ा के तौर पर जिंदगी गुजारनी चाहिए। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम अंसार के पास तशरीफ ले गए तो फरमाया, क्या तुम मोमिन हो? बड़ा बड़ा कमाल का सवाल जवाब है, जरा गौर कीजिएगा। हमारे पास भी कोई आकर कहे कि क्या तुम मोमिन हो तो हम क्या जवाब देंगे? साहबा खामोश रहे। सैयदना फारूक आज़म ने कहा, हुजूर हाँ हम मोमिन हैं। शायद हमारा भी जवाब यही होगा, मोमिन है। मगर अगला सवाल सुनो नबी पाक अलैहिस्सलाम का। फरमाया कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे ईमान की अलामत क्या है? हाँ, अब हमसे कोई ये सवाल करे तो हम जवाब कैसे देंगे? भाई तुम कह रहे हो मोमिन है, व्हाट इज द सिम्टम्स? कोई निशानी, कोई अलामत तो बताओ ना। अब ये सवाल करने वाले कौन है? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साहबा सामने बैठे हैं। इरशाद फरमाया, मोमिन हो तो अलामत क्या है? तो क्या शानदार जवाब दिया कि सहाबा किराम ने कि हम जब फर्राखी की हालत होती है ना, आसानी होती है तो हम शुक्र अदा करते हैं। जब आजमाइश आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, हम सब्र करते हैं और अल्लाह के फैसले पर राजी रहते हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने जवाब में क्या फरमाया? रब्बे काबा की कसम तुम मोमिन हो। तो पता ये चला कि मोमिन होने की निशानी है कि जब अच्छे दिन आए तो शुक्र करे और मुश्किल के दिन आए तो अल्लाह की रिजा पर, अल्लाह के फैसलों पर राजी रहे, सब्र करे। अब आओ सवाल करते हैं, अच्छे दिन आते हैं तो हम क्या करते हैं? अरे भाई मैं तो इंतजार में था, थोड़े पैसे आए तो फलां याशी करूं, फलां गुनाह करूं, थोड़े पैसे थे तो वो काम ही नहीं कर पा रहा था, अब तो मौका लगा है, अब तो दिन आए हैं। माद अल्लाह, जिसको अल्लाह नेमतें देता है, फर्राखी देता है, तो वो अल्लाह की नाफरमानी में लग जाता है। और जब उसको कोई आजमाइश भेजता है तो वो नाशुक्री कहकर, बल्कि बाज़ औक़ात तो कुफ्रिया कलमात मुंह से निकालकर ईमान से रिहा हो बैठता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्लमंद वो है, याद रखना कि रब जितनी अताएं बढ़ाए हम उतने सजदे बढ़ाए, हम उतने सदके बढ़ाए। देखो ना दुनिया में क्या होता है, आपको कोई तोहफा दे, आप क्या कहते हैं? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दोबारा तोहफा दे, आप कहते हैं बहुत मेहरबानी। तीसरी बार दे, बंदा कहे यार ये तो मुझ पर कितना मेहरबान है। इतनी मेहरबानियां, नाराज नहीं होना चाहिए। जो तुम्हें दुनिया में 2-4 तोहफे दे दे, तुम उसे नाराज नहीं करना चाहते। जब से मैं पैदा हुआ, जब से वो नवाज रहा है, वो नाराज ना हो जाए उसका कोई ख्याल नहीं, वो दिए जा रहा है। हम तो देखते हैं ना, बंदा गरीब होता है, थोड़े गुना, जैसे जैसे अमीर होता गया उसके पर पुर्जे निकलना शुरू हो जाते हैं, मस्जिद से दूर, नमाजों से दूर, माद अल्लाह हराम कामों में पड़ जाता है। अरे अल्लाह के बंदे, तुझे रब नवाज रहा है, तेरे तो सजदे बढ़ने चाहिए थे। लेकिन होता क्या है, वो अताएं बढ़ाता है, लोग खताएं बढ़ाते हैं। ना करो ऐसा। जब फर्राखी हो, जब अल्लाह की तरफ से आसानी हो तो शुक्र हो, और जब आजमाइश आए तो सब्र हो। यही मोमिन की निशानी है। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमें अपने शुक्रगुजार और सब्र करने वाले बंदों में शामिल फरमा ले। और यकीन करें, सब्र का जो फल है ना, वो कहते हैं सब्र का फल मीठा, ओहो बिल्कुल ठीक है, बल्कि बहुत मीठा है। सुनो, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि जब मैं किसी बंदे को बीमारी में मुब्तला करूं, हो सकता है यहाँ भी मेरा कोई भाई बीमार बैठा हो, मदनी चैनल के नाज़रीन में से कोई बीमार बैठा हो, देखो बीमारी आए ना, शिकवा मत करना, सब्र करना। फजीलत सुनो, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है जब मैं अपने किसी बंदे को बीमारी में मुब्तला करूं और वो उस पर सब्र करे, किसी से शिकायत न करे, तो मैं उसके गोश्त को अच्छे गोश्त से और उसके खून को अच्छे खून से बदल देता हूं। फिर अगर उसे शिफा देता हूं तो ऐसी शिफा देता हूं कि उसके नामा अमाल में कोई गुनाह नहीं रहता। और अगर मैं उसे दुनिया से उठा लूं तो उसे अपनी रहमत कामिला के साये में ले जाता हूं। अरे कमाल हो गया, बीमारी आई, बीमारी जब जाती है तो गुनाहों से भी पाक करके जाती है।
सिर्फ एक ही तो कंडीशन है, सब्र करना। बीमारी आई, सब्र करना। हाँ, किसी से बात ना करें, शिकवा ना करें, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, मौला तेरी मेहरबानी, हाथ में दर्द है बाकी जिस्म तो सलामत है, ए अल्लाह आंख में दर्द है बाकी जिस्म तो सलामत है, ए अल्लाह गुर्दों में प्रॉब्लम है मेरा बाकी जिस्म तो सलामत है, ये भी तेरी मेहरबानी है। अल्लाह करे कि हम शुक्रगुजार बंदे बन जाएं, क्योंकि ये बीमारी तो हमारे गुनाह माफ करवाने आई थी, मगर अफसोस ये है कि जो गुनाह माफ करवाने वाला काम हमारे साथ हुआ उसमें भी हमने अल्लाह को नाराज कर दिया और शिकवे शिकायत की। सुनो सुनो, उसने अखलाक के पैकर नबियों के ताजवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी तो सिर्फ बीमारी की बात हुई ना, अब आओ अगर किसी को कारोबार में नुकसान हो गया, किसी के पैसे कम हो गए, किसी की जानो माल का कोई नुकसान हुआ, कोई आग वगैरह लग गई, सुनो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, फिर हदीस कुदसी है कि जब मैं अपने किसी बंदे के बदन या उसके माल या उसकी औलाद की तरफ कोई सख्ती भेजूं, फिर वो सब्र जमील के साथ उसका इस्तकबाल करे, तो क़यामत के दिन मुझे इससे हया आएगी कि मैं उसके लिए मीज़ान कायम करूं या उसका नामा अमाल खोलूं। हाय हाय हाय, समझते हो इसका मतलब? अल्लाह फरमा रहा है मुझे हया आएगी कि अपने बंदे से अब क्या हिसाब लूं। जब आजमाइश भेजी थी तो इसने सब्र किया था, इसने शिकवा नहीं किया था। खुदा की कसम मैं आपसे पूछता हूं, मेरा कोई नुकसान हो जाए और कयामत के दिन मेरा नामा अमाल ना खोला जाए, मुझे अल्लाह की बारगाह में हिसाब न देना पड़े, मुझे बताओ ये दुनिया के हिसाब नुकसान की क्या हैसियत है अगर उधर बख्शा जाए। सुनो तो सही, रब फरमा रहा है कि मुझे हया आती है कि उसके लिए मीजान कायम करूं या उसका नामा अमाल खोलूं। अरे ये सारी दुनिया की दौलत, ये सारी दुनिया की आसाइश एक तरफ, अगर कयामत के दिन हिसाब किताब में आसानी मिल जाए, अल्लाह बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर दे, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। मगर आज अफसोस ये है कि अगर किसी पर इम्तिहान आता है, कोई इस इम्तिहान में फेल हो जाता है, इस हदीस में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ सब्र जमील के साथ। अब ये भी बड़ा मसला है कि लोगों को यही नहीं पता कि सब्र जमील है क्या। लोग कहते तो बहुत हैं, अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए, अब उससे पूछो भाई सब्र जमील की तारीफ क्या है, तो फिर तारीफ नहीं पता होती। ये किसी जमील भाई का सब्र नहीं है कि जिसको सब्र जमील कहा जाता है। सब्र जमील की तारीफ समझो। उलमा कहते हैं किसी मुसीबत ज़दा और गैर मुसीबत ज़दा को बराबर में देखो, मगर दोनों में कोई फर्क नजर ना आए। यानी चेहरा भी ना बताए कि वो किसी मुश्किल में है, उसकी आदतें भी ना बताएं कि वो किसी प्रॉब्लम में है, यानी उसको देखकर पता ही ना चले कि वो बड़ी मुश्किल में है। फरमाया ये है सब्र जमील। मगर आज हमारा हाल ये है, हमारा चेहरा बता देता है भाई खैर तो है, बड़ी टेंशन में हो, हाँ यार क्या करूं बस मोबाइल टूट गया, अरे भाई बड़ी चेहरे पे बड़ी हवाइयां उड़ रही हैं, बस क्या करूं जनाब आज 5,000 रुपए खो गए, 5,000 रुपए खो जाए, छोटा सा नुकसान हो जाए, हमारा चेहरा बता देता है कि हमारे साथ कोई मामला हुआ है। सब्र जमील ये है कि देख कर कोई पहचान ही ना सके कि ये बंदा कितनी मुश्किल में है, चाहे अंदर कितनी तकलीफ में हो, दुनिया वालों को ना बताए, क्योंकि वो रब का बंदा है, वो अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे। ये सब्र जमील है और अल्लाह इसे हम सबको नसीब फरमाए। हाँ, ये बड़ी कमाल की बात है। हम क्या करते हैं, सारे जान को बताते हैं, अच्छा फिर आखिर में लोग कहते भी हैं, जब पूरे मोहल्ले को बता दिया ना, फिर उसके बाद कहते हैं बस क्या करें भाई सब्र ही कर रहे हैं। अब आप सब्र नहीं कर रहे हजरत, हाँ आपका सब्र चला गया, आपने सारी दुनिया को तो बता दिया। सब्र ये है कि सब्र पहले सदमे पर होता है। जैसे आपको कोई सदमा लगा ना, अब आप जाने रब जाने, ना बताएं किसी को, ठीक है वो अलग बात है, आप किसी को दुआ के लिए कह दें, लेकिन बड़ा नुकसान हो गया, बड़ी मुश्किल हो गई, बड़ी परेशानी हो गई, उससे हल तो कोई नहीं होना। अच्छा हमारा माजरा एक और भी बड़ा अजीब है, मुश्किल हो जाए तो सबको बताते हैं, आसानी हो जाए तो फिर किसी को नहीं बताते हैं। 5,000 का नुकसान सारे मोहल्ले को पता है, 50,000 का फायदा हुआ फिर किसी को बताया आपने? नहीं यार बताऊंगा तो नजर लग जाएगी। घर वालों को तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, खर्चा बढ़ा देंगे। घर वालों को सारी टेंशन की खबरें जाके दे रहे होते हैं, मार्केट में बड़ा नुकसान हो गया, आज बड़ा मंदा है, अरे भाई कारोबार बिल्कुल नहीं है, ताकि घर वालों का खर्चा रोक सके। और जैसे ही कारोबार अच्छा हो गया घर जाते फिर भी वही वाला मुंह बना लेते हैं ताकि इनको पता ना चले मैं बड़े पैसे कमाने लगा हूं। ये ना किया करें। हाँ टेंशन आप किसी को बताकर अपना सिर्फ सवाब जाया करते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। करना रब ने है, और ये अगर आजमाइश मेरे दर्जे बुलंद करने आई है, अगर ये आजमाइश मुझे अल्लाह के करीब करने आई है, तो फिर तो इसका इस्तकबाल होना चाहिए ना। हाँ हमारे बुजुर्गाने दीन तो आजमाइशों का इस्तकबाल किया करते थे। और सुनो, यहाँ हो सकता है कि मेरा कोई नाबीना भाई बैठा हो, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अचानक किसी की बीनाई चली जाती है, आंखें ठीक होती हैं और अचानक एक्सीडेंट हुआ या कोई वाकया हुआ है, बहुत बड़ी आजमाइश। अल्लाह इस आजमाइश से हमें महफूज रखे। मगर देखो मेरे रब की शान देखो, जब भी कोई तकलीफ आती है ना, बंदा सब्र करे, उस तकलीफ का अजर तैयार है, उसका कमाल से उसकी रहमत तैयार है, रहमत की बरसात तैयार है। सुनो अल्लाह फरमाता है कि ए जिब्राइल, जब मैं अपनी किसी बंदे की बीनाई ले लूं तो उसका अजर यह है कि मैं उसे अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाऊंगा। हाँ आंखें गई हैं, मगर अल्लाह फरमाता है मैं अपना दीदार करवाऊंगा, बस सिर्फ सब्र करना है। इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बाज लोगों के यहाँ बच्चे का इंतकाल हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों का इंतकाल हो जाता है, या बाज़ औक़ात पैदाइशी बच्चा मरा हुआ होता है, पैदा उसका इंतकाल हो जाता है, या बाज़ औक़ात विलादत से पहले ही बच्चा ज़ाया हो जाता है, बहुत शोर, बड़ा वावेला, बड़ा रोना पीटना घरों में होता है। मत किया करो ऐसा, यकीन करें ये बहुत बड़ा इनाम तुम्हें मिलने जा रहा है। ऐसा ना हो ये रोना पीटना, ये बेसब्री, ये अल्लाह की बारगाह में शिकवे शिकायत, इतने बड़े तुम अजर से महरूम रह जाओ। सुनो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान जोड़े के 3 बच्चे इंतकाल कर जाएं, अल्लाह अज़्ज़ व जल उन बच्चों पर फजल और रहमत करते हुए इन दोनों यानी माँ बाप को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, किसी के 2 बच्चे, फरमाया 2 बच्चे भी, फिर अर्ज़ की और 1, फरमाया 1 भी, फिर फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, जिस औरत का कच्चा बच्चा फौत हो जाए यानी हमल ज़ाया हो जाए और वो उस पर सब्र करे, तो वो बच्चा अपनी माँ को अपनी नाफ के जरिए खींचता हुआ जन्नत में ले जाएगा। ये तो जन्नत का टिकट था।
مگر شکوے شکایات الامان والافیس، گھر میں موت میت کو نقصان ہو جائے، ہماری عورتیں ہمارے گھر کے افراد وہ واویلا کرتے ہیں، معاذ اللہ بعض اوقات تو کفریہ کلمات زبان پر ہوتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، اتنے چھوٹے بچے کا کیا قصور تھا، استغفر اللہ۔ یہ تمہارے جملے، ایک تو گھر میں مصیبت پہلے آئی ہوئی ہے اور تم اللہ پر اعتراض کر کے معاذ اللہ اللہ کو ظالم کہہ کے اپنا ایمان بھی ضائع کر بیٹھے، یہ تو اس سے بڑی مصیبت ہو گئی نا۔ تو نہ کریں ایسا، سیکھو۔ آج میں نے آپ کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام